अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाज सैन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक कंपेन चलाई थी, आपको याद होगा, और कंपेन थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ की हद तक तो बात ठीक है, बेटी बचाओ लेकिन किससे बचाओ? ये सवाल मध्य प्रदेश के अंदर डेली बेसिस के ऊपर सर उठा रहा है। एक ऐसी रियासत जिसका चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, जो भारतीय जनता पार्टी का है और साथ वो बिजनेसमैन है, वहां एक दिन में अगर मैं आपको कहूं कि 43 फीमेल किडनैप हो जाती हैं उस रियासत के अंदर, 43 फीमेल पर डे, क्या आप यकीन करेंगे? फिर आपको यह बात समझ आएगी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह क्यों कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी बचाओ किससे? हुकूमत तो आपकी है, पिछले 11 साल से भारत के अंदर आपकी हुकूमत है, आप केंद्र सरकार बना के बैठे हैं। और अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं, जो 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, उसमें कांग्रेस को 100 सीटें मिली हैं। इससे पहले तो वो 100 के आंकड़े में नहीं आ रही थी। तो भारत तो महफूज आपके मातहत होना चाहिए ना। आपकी हुकूमत, जो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आप जो प्रोविंशियल असेंबलीज में आप हुकूमत बना के बैठे हुए हैं और आपके वहां पे चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो बेटी बचाओ किससे? अब आपको अगर थोड़ा सा याद है, पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया था जिसमें नेहा सिंह राठौर ने बात की थी। अभी जो एक केस चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्नाव रेप केस, उसके हवाले से नेहा सिंह राठौर, जो इंडिया एक फेमस वीलॉगर है, उसने बात की थी। उसके वीलॉग के ऊपर ये बात पड़ी, मैं उसका लिंक भी दे देता हूं। उसने कहा था कि अगर ये फीमेल, इन जो बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ सोने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, अगर वो इनकार करें तो उनको उठा लिया जाता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है। वो बच्ची, उसकी इस्मत महफूज नहीं रहती, और जो जाके केस दर्ज कराता है तो उसके वालिद को उठा दिया जाता है, उसके भाई को उठा लिया जाता है, और इवन इस हद तक जुल्म किया जाता है कि उनको थाने में मौत के पार उतार दिया जाता है। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ये मेरी कोई डिजायर नहीं है कि मैं इंडिया का ये फेस दिखाऊं। लेकिन आप इंडियन वहां रहते हैं, आपका वो मुल्क है, आपका वतन है, और आप जब आप बात नहीं करेंगे तो ये 43 फीमेल एक रियासत की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर अब 2023 से ये बैठा हुआ है मोहन यादव, और अभी ये हालिया आंकड़े हैं, यानी 2019 और 21 के। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि वहां का एक फेमस वीलॉगर है, पाकिस्तान के हवाले से अगेन उनका एक थोड़ा सा एक नेगेटिव रहता है। जिस दिन वो पाकिस्तान आया, विजिट किया, तो ही वुड रियलाइज कि पाकिस्तान तो वो मुल्क नहीं है जो ये इंडियन मीडिया दिखाता है, ये तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसने एक पिछले दिनों वीलॉग किया है, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 2019 से लेकर 2021 के बीच मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई? 2 लाख। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए, ये आंकड़े वो खुद बता रहे हैं, ये भारत की मध्य प्रदेश रियासत के आंकड़े हैं। अब मुझे बताइए, जिस घर से एक बेटी उठा ली जाती है, जिस घर से एक खातून अगवा हो जाती है, उसके खानदान का भी कभी सोचा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कि उसके खानदान के ऊपर क्या बीतती होगी? वो बच्ची जो वहां से गायब हो जाती है, उठा ली जाती है, जिसकी इसमत तातार कर दी जाती है, या वो गायब हो जाती है, उसको मार दिया जाता है मुबैना तौर पे, उसके घर वालों के क्या बीतती होगी? ये मोदी साहब आपने कभी सोचा है? ये आपकी रियासत है, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, सुनिए। वो काला सच है जिसे पढ़ने के बाद एक बार आम आदमी अपनी बहन बेटी को देखेगा और मन में सवाल उठेगा कि सेफ है ये? बीबीसी का ये आर्टिकल दिमाग खराब करने वाला। ये हो क्यों रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो है मोहन यादव, ये उसका एक मेंबर ऑफ द हाउस है, उसको संभालता है ये, तो वहां पे ये क्यों हो रहा है? क्या कोई सवाल नहीं उठा रहा, या सवाल उठाने वाले को उठा लिया जाता है? क्या वहां खानदान महफूज नहीं है? वहां फीमेल की इस्मतें वो महफूज नहीं है? क्यों नहीं है? हुकूमत तो बीजेपी की है, वहां पे सरकार तो बीजेपी, केंद्र सरकार भी उसकी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसकी हुकूमत है। ये एक रियासत की बात है। आप तस्वर में लाइए उत्तर प्रदेश में क्या होता होगा, जहां पे पिछले दिनों कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस हमने डिस्कस किया, उन्नाव रेप केस, उसके हवाले से क्या होता होगा। वो बेचारी, उसको जो है ना, वो एक बेल दे दी गई है, उसका जो मेन कल्प्रिट है, उसको इससे पहले जो है ना, हालांकि पूरी उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, उसको बेल दे दी गई है। इसके ऊपर वो सारी जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, खवातीन इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रही हैं टू सीक जस्टिस। डर को धीरे धीरे वो लड़कियां बाहर निकल आई हैं,
लेकिन अगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही तो वो कौन है? वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो योगी आदित्यनाथ, वो फडणवीस, वो ये मोहन यादव, और वो बिहार के अंदर देख ले नीतीश कुमार। अब आपको अंदाजा हुआ नीतीश कुमार ने वो हरकत क्यों की थी? क्योंकि उसको पता है हर सूबे में, हर रियासत में ये हो रहा है, तो ये उसके मुताबिक ये नई कोई बात तो नहीं थी। आगे वो मुसलमान थी, मुसलमानों ने वहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फिर खवातीन, जो इंडियन खवातीन, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया था। उन्होंने जो गोदी मीडिया के ऊपर, इवन ऊपर बैठ के उन्होंने जो बातें की थी नीतीश कुमार को, वो क्यों किया था? नाउ आई रियलाइज। उसकी वजह थी कि डेली बेसिस पे वहां ये हो रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या उसके आगे इस जुल्म के आगे बंद नहीं बांधेंगे? क्या आप वहां पे उठ के खड़े नहीं होंगे अपने इंसाफ के लिए? जस्टिस डिमांड नहीं करेंगे? यानी इसकी तो अपनी फैमिली नहीं है ना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो एक मां ही थी, वो चली गई, किसी ने उसको गालम गलोच की मुबैना तौर पे, तो आपने सुना ये क्या कह रहा था। इसके ऊपर तो प्रियंका गांधी ने बात की कि आप इसकी एक सूची बना लें, एक वजारत नहीं बना लें, कि ताकि आप जो है, जो आपके खानदान को गाली दे, जो कि खानदान भी पूरा नहीं है, तो उसके खिलाफ जो आपका दिल करे कार्रवाई करें। आप वहां इंदिरा गांधी को गाली दें, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दें, मोहनदास करमचंद गाली को, उसको गांधी को गाली दें, तो कोई इशू नहीं है। ये तो आप करवाइए वहां पे। और आप अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा, और आप ये समझते हैं कि दुनिया आपसे इंप्रेस होगी। दुनिया देख नहीं रही क्या? इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा? दुनिया की जो बाकी जो बॉडीज हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो देख नहीं रही इसको कि आप अपने उस मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, यादव हैं, जिनको आप माइनॉरिटीज मानते हैं, उनको तो आप अपने अपने जो बाकी हिंदू हैं आपके, जो आप ब्राह्मण और खिस्ती के अलावा किसी को हिंदू ही नहीं मानते, वो देख नहीं रही। इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको ऑब्जर्व कर रही हैं कि आप इंडिया के अंदर, जो दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है, वहां पे कर क्या रहे हैं। जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, जो फीमेल है, डेली बेसिस पे, कैन यू बिलीव कि वहां पे ये हो रहा है इंडिया के अंदर? खवातीन की जान महफूज नहीं है, इसमत तो दरकिनार जान तक महफूज नहीं है। जिसको आपने अगवा कर लिया, जिसको आपके वो वहशी दरिंदों ने नोच डाला, वो तो खुदकुशी कर लेती होगी बेचारी, खुद ही वो अपनी जान खुद ही गंवा देती होगी। और फिर वो नेहा सिंह राठौर ने तो ओपन बात की है ना कि आप करते क्या है उनके साथ। लेकिन बात यह है कि जो लड़की, जो खातून घर से गायब होती है, जिसको आपके ये चाटोकार, जो गूंज मैं कहता हूं, जिसके ऊपर काफी सारे उनके जो गूंज है वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, कभी आपने भी सोचा है कि आपके घर से अगर बेटी उठा ली जाए, आपके घर से खातून उठा ली जाए, तो आपके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? और आप दुनिया को झूठ बोलते हैं, दुनिया के सामने अपना एक फेस बना लेते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा चंगा काम कर रहे हैं। ये चंगा काम है? और आप जिन ममालिक को एक करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं थ्रू गोदी मीडिया, अपनी फिल्मों के अंदर जो आप दिखाते हैं, वो ममालिक आपसे 1000 गुना अच्छे हैं। बांग्लादेश के अंदर फीमेल की इस्मत महफूज है। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज तक अगर कोई हल्की सी आवाज उठा ले तो फौरी तौर पर जस्टिस वहां पे पहुंचाया जाता है, ऑन द डोर स्टेप। आपको तो नहीं बताएंगे ना ये जो गोदी मीडिया वाले हैं कि पाकिस्तान में तो मोबाइल कोर्ट्स हैं, मोबाइल कोर्ट्स हैं। अगर विक्टिम एक्सेस नहीं कर सकता, उसको 10 साल के ऊपर जस्टिस दिया जाता है। क्या बताया आपको गोदी मीडिया ने? कभी पाकिस्तान में किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आप बेटी की बात करें, बेटी तो एक नेमत है, रब की रहमत होती है। रब सोना एक एक दुआओं से देता है। और आपको ये शऊर किसने दे दिया है? आपके अंदर ये रुथलेस, जो हिटलर की अप्रोच कहां से आ गई कि आप लोगों की इस्मतें तार तार करें और उम्मीद रखें लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, फिर आप ईवीएम के सहारे चल सकते हैं। और जिस दिन ये जेनजी उठ खड़ी हुई, जिस तरह की उठ खड़ी हुई है, कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं, उस दिन आपका बोरिया बिस्तर ऐसा गोल करेगी कि आप शायद खानदान समेत भाग जाएंगे इंडिया से, और आप बैठ के वहां पे नगमे गाते रहिएगा अमेरिका में, फिर उसी मुल्क में जहां पे आप वो बिजली कड़कती है जफियां डालने से, आप वहीं बैठे रहिएगा। आपको ये पुतन तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इन केसेस में वहां गए तो आपको पुतन तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। शी जिनपिंग तो पहले नहीं करता, ट्रंप तो उसने डिसोन कर दिया है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आप जैसे क्रिमिनल्स को जो है ना वो एक्सेप्ट करे कि आप अपने मुल्क में रहते हुए, यानी इमेजिन करें कि 43 फीमेल्स आर किडनैप्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश ऑन डेली बेसिस। ये एक रियासत है, तो इंडिया की जरा रियासतों का हिसाब लगाएं कि डेली बेसिस पे शायद हजारों बनती है।
हजारों महिलाएं डेली बेसिस पे इंडिया से किडनैप हो जाती हैं और बाद में उनका क्या हशर होता है, ये आप तक कोई वीडियो है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम नया वीलॉग उस पर बनाएंगे।